हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें। और ये मेरा वीडियो आप फेसबुक पर देखें तो मेरे पेज को फॉलो कर लें। दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि जो गरीबों की मानसिकता है वो क्या होती है और जो अमीरों की मानसिकता है वो क्या होती है। और दोनों ही मानसिकता एक ही उम्र से स्टार्ट होती है। वो उम्र कुछ भी हो सकती है। जैसे दोस्तों, अभी मैं आप लोग को जो बताने वाला हूँ, अगर आप एक बार समझ गए और आप एकदम गरीब हैं, कुछ भी नहीं है आपके पास, झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, तो मैं दोस्तों विकास आपसे वादा करता हूँ कि आपको माई कलर इस दुनिया से कोई रोक नहीं सकता, सिर्फ ऊपर वाले के अलावा, कि आप करोड़पतियों के क्लब में नहीं जाएंगे, यानी करोड़पतियों की श्रेणियों में आप नहीं जाएंगे। कोई रोकने वाला नहीं है। वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। जैसे कि मैंने बताया कि जो अमीरी और गरीबी का उम्र होती है वो एक ही साल स्टार्ट होती है, चाहे आप कितने वर्ष के हैं वो उसी पर निर्धारित है। जैसे दोस्तों, मानसिकता जो हम बोलते हैं वीडियो में बार बार की मानसिकता का खेल है, मानसिकता का खेल है, पेशेंस का खेल है, ये बिल्कुल रियलिटी है। दोस्तों, मैं पहले बताऊंगा कि गरीब की मानसिकता क्या कहती है। दोस्तों, गरीब की जो मानसिकता होती है, गरीब की जो मानसिकता होती है दोस्तों, एकदम 100% प्योर नेचुरल होती है। वो हद से ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं और हद से ज़्यादा कभी नहीं समझ पाते हैं। देखिए, हमारा भी वीडियो अगर बिल्कुल गरीब है तो अगर हद से ज़्यादा सोच लिए तो सफल हो जाएंगे, और हद से ज़्यादा समझ लें तो सोचना भी है वीडियो में और समझना भी है। जो भी मैं बताता हूँ टंकी के चोट बताता हूँ। और मैं भी एक उस फैमिली से बिलोंग करके आज इतना आगे हूँ, और मैं इतना आगे भी हूँ कि आप लोग को मैं वीडियो में बता सकता हूँ कि आप आगे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि मैं भी वहीं से निकला हूँ। जो भी मानसिकता के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, पहले मैं गरीबों की मानसिकता की बात करते हैं। दोस्तों, आपके कुछ भी है लोग जो बिल्कुल गरीब होते हैं वो सोचते क्या है। दोस्तों, वो सोचते हैं, उनके फैमिली के लोग सोचते हैं कि हम तो गरीब हैं, वो मान लेते हैं कि हम गरीब हैं, और गरीब वाले जितने भी नुस्खे हैं सभी अपनाते हैं। जैसे फर्स्ट नुस्खा कि आपको आज खाना है तो जरूरत है पैसों की या जरूरत है कमाने की, तो कमाएंगे तो पैसे आएंगे। तो करते क्या है, वो डेली बाई डेली रूटीन में, अपने रोटेशन में डेली बाई डेली जो वर्क करते हैं उसमें क्या करते हैं, आज के डेट में इतनी महंगाई में 300 से 400 रुपये का वर्क करते हैं डेली, क्योंकि ये जानते हैं आसान है जीवन जीने के लिए। तो जब आप पहले ही मानसिकता में सोच लिए हैं कि नहीं, जीवन जीने के लिए हमको आसान तरीके का उपाय करना है या आसान तरीके से ही पैसे कमा करके अपने जीवन अप्रोच करने हैं, तो आप क्या रहिएगा, आसान तरीके वाला व्यक्ति। लेकिन वही अगर इस चीज को हटा देते हैं, और मैं मान लिया दोस्तों कि आप फर्स्ट वर्क कीजिए, यूट्यूब पर वीडियो डालना। आज की डेट में देख पा रहे हैं हमारे देश के लोग यूट्यूब पर वीडियो डाल करके लाखों करोड़ों रुपए का अर्निंग करते हैं। आप ये स्टार्ट कर दीजिए। बट डिफरेंट क्या है दोनों वर्क में, अगर आप अपनी जरूरतों को इतना ला दिए, अपनी जरूरतों को ऐसा बना दिए, तो 300 रुपये कमाने पड़ जाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया 300 रुपये ये कमाने पड़ जाएंगे। लेकिन अपनी जरूरत को अगर 300 रुपये लायक नहीं, सक्सेस लायक बनाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 2 से 3 साल धक्के खाने होंगे, चाहे वो कुछ भी वर्क हो। और दोस्तों, आप लोग को अपने वीडियो में मैं बता दूं अभी कि मैं बहुत अलग अलग तरीके का कंटेंट लाता हूं आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि अभी मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताता हूं, अभी जाकर के मैं बताऊंगा फार्मर्स के बारे में, जो किसान वगैरह होते हैं कैसे पैसा कमाते हैं। डेयरी फार्म हो गया, दूध वाला, उसके लिए भी वीडियो आप लोग को लाऊंगा। मेरा मानना है, चाहे मछली पालन हो गया, मुर्गा पालन हो गया, बहुत सारे ऐसे जो कंटेंट है मैं अभी लाने वाला हूँ आप लोग के लिए। दोस्तों, मेरा मानना है कि आप तो मैं नहीं समझ सकता हूँ कि आप देखना क्या चाहते हैं, और मैं नहीं समझ सकता हूँ कि आप कौन से वीडियो देख करके अपने जर्नी का स्टार्ट, अपने भविष्य को आगे बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, अपने भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही हमारे चैनल को आप लगातार देखते रहें। मैं आए दिन नए नए कंटेंट लाते रहता हूं, और उसमें मैं बताता हूं कि गरीब की जो मानसिकता है वो गरीब वाली नहीं होती है। मैंने अभी बताया दोस्तों कि उम्र के हिसाब से, जैसे मान लीजिए 2 फ्रेंड है आपस में, दोस्त हैं, और ये की मानसिकता गरीब है और एक की मानसिकता अमीर वाली है। तो दोनों की मानसिकता के बारे में पहले बताऊंगा कि कैसे अमीर और गरीब वाली होती है। एक कोई ऐसा दोस्त होता है कि वो सोचता है कि मैं जीविका चलाने के लिए अभी कुछ करूं, और एक दोस्त सोचता है कि मैं अपने फ्यूचर को बनाने के लिए कुछ सीखूं। चेंज हो गया। एक व्यक्ति क्या सोच रहा है कि मैं अभी कमाऊं, और एक व्यक्ति सोच रहा है मैं अभी सीखूं। तो जो व्यक्ति कमाना शुरू कर देगा तो उसकी जर्नी तो वहीं से स्टार्ट हो गई। चाहे वो 10 रुपये से काम शुरू कर दे तो 10 रुपये तो कमाने लगा। लेकिन जो व्यक्ति सीख रहा है, आप सोचिए, जो व्यक्ति सीख रहा है और सीखने के बाद वो कमाने के बारे में सोचेगा, तो क्या लग रहा है कि अपने फ्रेंड जो 10 रुपये कमा रहा है उससे कम कमाएगा? नहीं दोस्तों, ये मेरा खुद का मानना है। जो सीखेगा वही जीतेगा, जो सीख करके कमाएगा, जो क्वालिफिकेशन को लेकर के कमाएगा, वो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से ज्यादा कमाएगा। और मानसिकता की रही बात, तो मैं आप लोग को बता दूं, जो व्यक्ति सीखता है, पढ़ता है, वो आए दिन नए नए काम करता रहता है। लेकिन वही व्यक्ति जो 300 रुपये कमाता है, जो इसकी दिनचर्या होती है, ये गरीबी वाली बनती चली जाती है, क्योंकि इनकी दिनचर्या में वो शामिल हो जाता है कि हम 300 रुपये कमा रहे हैं, कल सोचेंगे कि 600 रुपये कमाएं। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति सीख रहा है 10 रुपये कमाएगा तो सोचेगा मैं 10 लाख कैसे कमाऊंगा। लेकिन ये व्यक्ति की जो मानसिकता है 3 से 6 की ही जा सकती है। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है जो कि गरीबी में आज जी रहे हैं, जीविका चला रहे हैं, तो इनकी इतनी बड़ी सोच होती ही नहीं है।
मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों आप लोगों को कि ये मानसिकता ही है, मानसिकता, इसको आप अपनाइए। बड़े लोग बड़े कैसे हैं? बड़े लोग कोई बड़े होते ही नहीं है, इसको मान लीजिए। बस वो छोटी छोटी गलतियां को दूर करके वो बड़े बन जाते हैं। जैसे छोटी छोटी गलतियां मैंने अभी बताया कि 2 से 3 साल धक्के खाना, ये छोटी ही गलतियां हैं। आपका जो जीवन है बड़ा है, लोग बोलते हैं बहुत छोटा है, नहीं भैया बड़ा है, मानिए बड़ा है। मैं कहता हूँ कि बड़ा है। बड़ा नहीं होता तो अगर आपके पास 1500 ना हो और आपको बहुत जरूरत हो तो उस दिन देखिए कि नहीं जीवन का क्या महत्व है। 2 से 3 साल धक्के खाने वाले लोग हमेशा सक्सेस होते हैं, इस बात को दोस्तों आप मान लीजिए। 100% मैं बता रहा हूँ आपको, सक्सेस होते ही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 100% सक्सेस होंगे। वो कहीं ना कहीं तो 300 वाले जो लेबर कैटेगरीज के काम करते हैं लोग, उनसे कहीं ज्यादा कमाते हैं और ऐसे ठाट बाट में रहते भी। जैसे देखिए मैं अभी दिख रहा हूँ, लेबर कैटेगरीज का वर्क, मेरे कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं निंदा कर रहा हूँ लोगों का। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लोग इससे ऊपर नहीं बढ़ सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? ये जो पैसा है जो फर्स्ट में ही आने लगता है, लोगों को अपाहिज बना देता है, नासूर बना देता है। लेकिन जो ये पैसा है 2 से 3 साल जर्नी वाला, तो ये 2 से 3 साल जो व्यक्ति सीखता है, जो समय देता है, वो व्यक्ति बहुत ही पावरफुल शख्सियत बन जाता है। मैं दोस्तों यही अपने जीवन में सीखा हूँ, और जो मैं सीखता हूँ, जो देखता हूँ, और जो समाज में हो रहा है, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, वही चीज अपने कंटेंट में आप लोग को बताता हूँ। मैं दोस्तों अपने कंटेंट में मैं जो चीजें बताता हूँ मैं बिल्कुल सटीक बताता हूँ। आप बताइए कि बड़े लोगों के जो बच्चे होते हैं, क्या आपको लग रहा है कि 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल नहीं देते हैं सीखने में? बिल्कुल देते हैं दोस्तों। क्योंकि बड़े जो लोग होते हैं वो वहीं से अपने जर्नी को स्टार्ट करके बड़े हुए रहते हैं और वही चीज अपने बच्चों में डालते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, तो गरीब लोग क्या करते हैं, वो जैसे ही अपने बचपना से काम को स्टार्ट कर करके जीविका चलाने के लिए 200-500 रुपए कमाते हैं, ठीक वही चीज अपने बच्चों को वो बताते हैं। तो उनके बच्चे हमेशा गरीब रहते हैं और जो अमीर हैं उनके बच्चे हमेशा आगे बढ़ते हैं, यानी कि वो अमीरी की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों ये मानसिकता है लोगों की, इसको आपको समझना होगा। दोस्तों अगर कोई आपको गरीब बोलता है तो आपको कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता होगा। लेकिन दोस्तों आप में उसकी भी सुनने समझने की क्षमता नहीं है कि रियलिटी में आप गरीब हैं। मान लीजिए मेरी बात को, बुरा नहीं मानिए, आप गरीब हैं और हैं तो हैं। अगर बुरा लग रहा है दोस्तों, तो आज से ही आप ठान लीजिए कि मेरे को ये वर्ड का कौन इस्तेमाल किया है। और दोस्तों ये मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो लास्ट तक वॉच करें। मैं सिर्फ एक वर्ड के कहने से आपको मैं अमीरी तक कैसे पहुंचा रहा हूँ, अभी आप वीडियो में देखिए। दोस्तों मान लीजिए डेट कुछ भी हुआ आज की, ठीक है, आज जो मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो, आज की जो मेरा एक डेट है 31/8/2023। इस बात को दोस्तों ध्यान रखिए, 31/8/2023। मान लीजिए आप गरीब हैं और कोई ताना मार दिया कि तू तो गरीब है, तो आज से ही आपको करना क्या है, आज मैं आप लोग को वो बता रहा हूँ। दोस्तों जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि तू गरीब है, तू ये है, तू वो है, तू वैसा है वैसा है, तू कुछ नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार से जिस टाइम वो व्यक्ति बोलता है और कुछ समय सोचने समझने के बाद आपको एक निर्णय लेना है, तू कैसे बोल दिया, मेरे को कैसे कमजोर समझ लिया। बस उसी दिन से आपको कुछ नए वर्क की तलाश करनी है, और कोई बहुत बड़ा वर्क नहीं दोस्तों। मैं एक लड़के की कहानी बता रहा हूँ, जो लड़का हमारे ही गांव से बिलोंग करता है, और जब मैंने उससे मिला दोस्तों, मैं क्यों उससे बातें पूछने का प्रयास किया, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि काफी आप सुने होंगे कि लोग इंडिया से बाहर जाते हैं तो लोग 3 साल, 5 साल और 10 साल या काफी दिनों के बाद आते हैं। उनका उसी तरीके का वर्क होता है, उसी तरीके का वीजा लगता है और अच्छे खासा पैसा कमा करके आते हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि एक गांव का ही लड़का और दिल्ली, मुंबई या हरियाणा में किसी जगह जा करके वो 3 से 5 साल, दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए बोर्ड पे, 3 से 5 साल, या आप हमारी बात को भी समझ सकते हैं, 3 से 5 साल टिकता है तो कोई ना कोई वजह है। मैंने यही देखा उस लड़के के अंदर, अपने गांव का ही कहानी बता रहा हूँ। और अभी आपको बहुत जल्दी मैं 31/8/2023 से, और ये 3 साल या 5 साल आप ले लीजिए, आप इतने ही समय में बहुत आगे चले जाइएगा। वो कैसे? जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में बताया कि आप मान लीजिए तो कैसे कोई बोल सकता है। लोग झगड़े करते हैं कि नहीं करते हैं दोस्तों, गांव में, देहात में, हर जगह, शहर में, हर जगह झगड़े होते हैं कोई ना कोई बात को लेकर के। मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे को कैसे बोल दिया, मेरे को क्यों बोल दिया? दोस्तों झगड़े नहीं करने हैं, बोला गया है ना कि ईंट का जवाब पत्थर से दें, और पत्थर से देंगे कब? जब आप संतुलन बनाएंगे तब। दोस्तों मैं बता रहा हूँ एक घटना, जब पुलवामा का अटैक हुआ था, पाकिस्तानियों ने अटैक करके हमारे देश के जवानों को मार दिया था, तो क्या तुरंत कार्रवाई किए थे मोदी सर? नहीं, उन्होंने पेशेंस रखा। क्या हमारी सेना पेशेंस खोई थी? नहीं, वो पेशेंस रखें, वो प्लानिंग बनाएं। उसके बाद दोस्तों ये तो पाकिस्तान जानता है क्या हुआ था, भोर में ही गए, सुबह घर चले आए, जानते हैं आप लोग ना। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना है। आप गरीब हैं तो लोगों को बोलने दीजिए गरीब हैं, लेकिन उसी बात को आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि मेरे को कैसे गरीब बोल दिया है और मेरे को इस ईंट का पत्थर से जवाब देना है। हालांकि झगड़ा नहीं करना है उस टाइम उस व्यक्ति से, ईंट का पत्थर से जवाब देने का मतलब ये होता है कि उस व्यक्ति को मैं ऐसा करके दिखाऊंगा कि जो आज मेरे को गरीब बोला है, जो आज मेरे को वो व्यक्ति बोला है कि कुछ जीवन में नहीं कर सकता, तो दोस्तों आप
आज से ही संतुलन बना करके, पेशेंस बना करके 31/8/2023 से काम स्टार्ट शुरू कर दीजिएगा। आइए चलते हैं वहां पर उस लड़के के, जो अभी मैं बता रहा था कि हमारे ही गांव का लड़का 3 से 5 साल अपने इंडिया के ही अंदर रह करके कंटिन्यूटी के साथ उसने कमाया। तो जब मैं इस बात को समझा कि नहीं हमारे ही गांव का लड़का है, और मैं दोस्तों हरियाणा गया, तो जब उस लड़के से मैंने पूछा कि भाई 3 साल हो गए हैं आपको, 3 साल कुछ महीने हो गए हैं और आप अभी तक घर क्यों नहीं गए, कौन सा दूर घर है हम लोग का, चाहे कौन सा वीजा लगता है कि नहीं, आप जाएंगे तो आपके जो पैसे कमाए हैं वो खर्च हो जाएंगे। वो बहुत सटीक जवाब दिया और उसने बोला कि आज तक मेरे को कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो मेरे से ये पूछना चाहा या समझना चाहा कि मैं क्यों 3 साल या 4 साल तकरीबन इस शहर में लगातार कंटिन्यूटी के साथ कमा रहा हूँ। दोस्तों उसने ये भी बात बताया कि भैया ये बात किसी को आप बताना नहीं, लेकिन हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं अपने चैनल पे उस बात को बता रहा हूँ, उस बात को रख रहा हूँ कि वो जो गरीबी मानसिकता वाले लोग हैं, जो मानते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या लोगों को ताना सुन करके वो रुक जाते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। दोस्तों जब मैंने उससे पूछा कि 3 से 5 साल हो गए, लगभग होने वाले हैं, मान लो 3 से प्लस हो गए आपको, और आप इतना समय क्यों दिए, दोस्तों तो उसने सटीक जवाब दिया कि हमें किसी की बात लगी है और बात यहाँ नहीं यहाँ लगी है। तो मैंने पूछा कि कैसी वो बात है, क्या वो बात है, तो उसने बताया भैया एक शर्त है आपसे, किसी को नहीं बताइएगा तो मैं बताऊंगा। बोला कि हमारे बगल के, वो लड़का बोला कि हमारे बगल का ही कोई लड़का हमारे ही जगह हमको बोला कि तेरी औकात क्या है। क्या बोला दोस्तों, तेरी औकात क्या है। लेकिन वो लड़का यहाँ बात नहीं उसका लेकर के यहाँ ले लिया और उसने पेशेंस नहीं खोया। कुछ समय बाद वो निर्णय लिया कि नहीं अब मैं बाहर जाके कमाऊंगा। तो मेरे को कैसे बोला कि तेरी औकात क्या है, और वही औकात दिखाने के लिए 3 से 5 साल लगातार वो वर्क किया। और दोस्तों ये जीता जागता सबूत है कि हमारे ही गांव का लड़का है, जो लड़के के बारे में बताया, उसका नाम मैं नहीं लूंगा। आज वो लड़का घर जो बनाया है उससे 1 मंजिला ऊपर बनाया है, सिर्फ 3 से 5 साल में उसने पेशेंस नहीं खोया। दोस्तों मैं यही बातें आपको वीडियो में बताने का प्रयास करता हूँ कि आप पेशेंस बना के वर्क कीजिए और ईंट का पत्थर से जवाब दीजिए। दोस्तों जो वो बोला था कि तेरी औकात क्या है, मैं भी उस लड़के को समझता हूँ। उसके 5 से 6 कमरे होंगे घर के, और जो ये लड़का बनाया है 3 से 5 साल में, इसके 10 से 15 कमरे लगभग होंगे। और जो घर का डिजाइन है, जो लड़का बोला था कि तेरी औकात क्या है, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। दोस्तों क्या हुआ, आपको नहीं समझ में अभी आया कि ईंट का पत्थर से जवाब मिल गया है। दोस्तों ये नहीं होता है कि आपको कोई कुछ बोल दे तो आप उससे लड़ाई कर लें, नहीं। अगर मेरे को बोल दिया और रियल में मैं वैसा हूँ, मैं कुछ बड़ा नहीं करता हूँ या तो मेरे फैमिली में कुछ बड़ा नहीं करता है, तो मुझे निर्णय लेना होगा कि मैं अब बड़ा कुछ करूंगा। और चुपचाप तरीके से, कहते हैं ना कि सफलता ऐसा कीजिए कि शोर मचा दे। तो दोस्तों वो लड़का ऐसा ही किया। और मैं भी दोस्तों बता रहा हूँ, मैं भी दोस्तों आप लोग को बताऊं कि मैं उससे पूछा क्यों, क्योंकि दोस्तों मैं भी आए दिन गरीबी से पल करके बहुत सारी चीजें सीखा, मार्केट में बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत अच्छे अच्छे बिजनेसमैन से मिला, मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठने का उठने का प्रयास किया। सिर्फ एक ही इसकी वजह है, मैं हर व्यक्ति से, जब मैं नीचे कैटेगरी का व्यक्ति हूँ, मैं गरीब हूँ, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर आप ऐसा क्या वर्क करते हैं या आप क्या ऐसा करने वाले हैं कि आप आगे दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। काफी ऐसे लोगों से सीखने का मुझे मौका मिला। और दोस्तों मुझे भी घर में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, मैं देखिए उनको लगता होगा कि दुश्मन मानता हूँ, बट दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को अगर कोई बोलता है तुम नालायक है, कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे ही बोलता रह जाएगा, ऐसे ही करता रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, तो मैं कभी भी दिल पे उनकी बातें उस तरीके से नहीं लेता हूँ जो एक झगड़े की माहौल देती है। झगड़ा का माहौल दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग बोलते हैं, उसकाते हैं कि मेरे को आके कुछ बोले, बट मैंने आज तक किसी को वैसा समझा है नहीं। मैं मानता हूँ लोग कहते हैं कि आपके अगल बगल कुछ वैसा ना लोग रहे तो आप आगे कैसे बढ़िएगा। तो उस तरीके से मैं जब कुछ लोगों के साथ उठना बैठना शुरू किया तो मैं इस बात को समझने लगा। कुछ लोग हमें इस बात को बताएं, रियलिटी में दोस्तों हमें भी पता नहीं था कि ये लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, बट हमें कुछ वैसे लोग मिले, हमारे फ्रेंड्स मिले जो आज बड़े हैं, बहुत आगे हैं, उनकी खुद की कंपनियां हैं। वो 5 रुपए का किराया ऑटो से लगाकर घर से आकर के किसी कंपनी में एम्प्लॉयज थे, आज वो किसी कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं, आज उनकी खुद की कंपनी हो गई है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड हैं, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हमारा जितना भी मतलब समय मैंने दिया अपने जर्नी में, अपने जीवन में, मैं हरियाणा में समय दिया था। और हरियाणा में मैं 2009 में गया था, मेरे को बहुत चीज़ें सीखने का मौका मिला। और मैं जब सीखने का मौका मिलता है तो मैं समय देता हूँ। दोस्तों वहाँ पे कुछ ऐसे मेरे फ्रेंड्स थे, जब मैं स्टार्टिंग में गया तो हमारे ही साथ वर्क करके धीरे धीरे करके कोई सिलाई का ठेकेदार बन के वहाँ से मालिक बन गया, कोई ऑफिस जॉब करते 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 और धीरे धीरे करके अपना सेटअप स्टार्ट किया और वो मालिक बन गया। इसी प्रकार से एक और मेरे फ्रेंड्स है, उन्होंने तकरीबन 15,000 रुपये की सैलरी से जर्नी अपनी स्टार्ट किए थे हमारे साथ। और वो दोस्तों यकीन नहीं कीजिएगा, 15,000 रुपये में कोई दम नहीं होता है कि आप सिटीज में जाकर के घर और मकान बना लें। लेकिन उन्होंने पेशेंस नहीं हुआ और मेरे को सीखने का मौका वहां पर भी मिला कि पेशेंस नहीं हुए, 15,000 की सैलरी से 2 बच्चे और बीवी और अपने खुद
शहर में रहना, कमरा रूम जो भी है, पैसा नहीं बच पाता है दोस्तों। और तकरीबन खर्च जो आता है वो 8 से 10,000 रुपये तो पालने में ही लग जाता है। सिर्फ 5,000 रुपये महीने बचेगा तो आप बताइए क्या कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने पेशेंस नहीं खोया और हमें एक चीज़ बताएं कि आज मैं जो वर्क कर रहा हूँ, कल आने वाले समय में इस वर्क से जो मुझे पेमेंट मिलता है वो 15,000 तो मिलेगा, लेकिन आने वाले समय में मुझे इतना कमीशन मिलेगा कि मैं बहुत आगे चला जाऊंगा। और रियलिटी है दोस्तों, वो मेरे फ्रेंड 2 प्लाट लिए हुए हैं और 1 प्लाट पे अच्छा घर भी बना दिए हैं। दोस्तों मुझे आज रिकॉर्ड दिखाने लगे कि देखिए मैं 70 से 80,000 और 1 लाख रुपए तक प्रति महीने के हिसाब से कमीशन कमाया हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं ये पेशेंस की ही बात कर रहा हूँ। अगर वही व्यक्ति उस कंपनी में एम्प्लॉयज थे, ऑफिस जो कर रहे थे, अगर 15,000 रुपये नहीं दोस्तों, अगर वो समझते हैं कि 15,000 रुपये मेरे लिए बहुत बड़ा नहीं है, वो छोड़कर चले गए होते। लेकिन वो समझ रहे थे कि आने वाले समय में मैं इसी 15,000 को 1 लाख रुपये महीने के हिसाब से कन्वर्ट कर दूंगा। और ये पेशेंस ही होता है, नहीं वो भाग्य होते। कभी ऐसा होता है कि फैमिली में कोई बीमार पड़ जाए तो एक ही महीने में 10-20-50,000 रुपये खर्चे हो जाते हैं। और बाहर में आप बताइए कि फैमिली को लेकर के 15,000 रुपये में ऑफिस जो करने वाला क्यों वर्क कर रहा था। तो मुझे ये सीखने का मौका मिला। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। और दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।